You can give anything any meaning. All I'm saying is like give positive meanings. Give positive identities to people, especially बच्चों के साथ. Okay. मैं एक दफ़ा किसी घर में बैठा हुआ था. उनकी बच्ची थी, हार्डली उसको कोई मेरे ख्याल से 10 साल की होगी बच्ची. तो मैंने उससे बच्ची से कहा बेटा पानी पिला दो थोड़ा सा. वो बच्ची बड़े शौक से ना उठ के गई, जाके पानी ग्लास में प्लेट में रख के ग्लास लेकर आ रही थी. दरवाजे के पास कारपेट जो था थोड़ा सा मुड़ा हुआ था. वो बच्ची का पैर एकदम से उसमें अटका, पानी छलक गया. वहाँ माँ जो बैठी हुई थी, and I don't know what happened to that woman. She shouted out loud, तू कुछ नहीं कर सकती है. Okay? बड़ी बहन को नहीं बोल सकती थी. And it's like वो बच्ची एकदम से she was in shock. Strongest hypnosis is family hypnosis. Strongest suggestions जो इंसान के ऊपर असर करती हैं वो suggestion है जो उसको अपने घर से मिल रही होती है. And confusion is a deep state of trance. Now वो बच्ची जब झटके में आई तो she is already in a confused state. By default, because of her age, she was already in a hypnotic state. मैंने कल आपसे जिक्र किया था वीडियो के अंदर है hypnosis की कि जो brain frequencies हैं वो age के साथ synchronize होती हैं. Okay? अब वो बच्ची जब झटका उसके बाद वो पहले 10 साल की एज में which is like light trance state, okay, and then she is in a state of confusion and then अम्मा से एक strong suggestion आती है. and I don't know ये कितनी बार उसके साथ होता होगा, but आप उस suggestion के अंदर मैसेज देखिए, तू कुछ नहीं कर सकती. such a strong suggestion. दूसरा, बड़ी बहन को नहीं बोल सकती थी, which means बड़ी जो है she is better than you are. Okay, so उसका self image. आज मैं उस बच्ची को जानता हूँ, she is in her 20s. Okay, and she is one of the most confused girls that I know. Unable to make decisions. और फिर क्या होता है, अम्माएं फिर रोती हैं जब बच्चों के साथ ये करते हैं. दे हैव नो आइडिया. मैं इस वजह से मैंने लिटरली इस वजह से मैंने बच्चों के साथ सेशंस करना छोड़ दिए, बिकॉज जब भी कोई बच्चा मेरे पास सेशन के लिए आया, प्रॉब्लम वाज ऑलवेज 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 विद पेरेंट्स. द वर्स्ट थिंग, पेरेंट्स आर नॉट इवन विलिंग टू कंसीडर कि देयर इज समथिंग रॉन्ग दे आर डूइंग. दे आर नॉट इवन विलिंग टू चेंज. दे डोंट रियलाइज कि हम कुछ कर रहे हैं. यू नो, इट्स लाइक वो मैंने तो जी जो करना था कर लिया, आप ठीक कर दीजिए. ओके, मैं तोड़ मरोड़ के उसको, और उसके बाद फिर बोलो कि देखिए ये मैं जो करूँगा इसको आप फिर आइंदा ये तोड़ना मरोड़ना छोड़ दीजिए. नहीं, ये तो नहीं छोड़ सकते. मुझे what they do it, घर जाने के बाद लो इस पे तो हिप्नोसिस ने भी काम नहीं किया. ओके, इतने पैसे दिए, इतना कुछ किया, सब कुछ किया, इस पे तो कुछ काम नहीं करता, ये तो है ही नहीं इस काबिल. नेगेटिव. सर अगर उस बच्ची को ऐसा कह दिया जाता, खैर कोई परवाह नहीं, आप तो तुम ही देंगे, चलो बच्चे दोबारा आ. कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं और चीजें, the thing is this, देखो मैं भी इंसान हूँ, I'm not saying I don't do it at all, but the thing is alhamdulillah, if you have awareness, then you can do something to neutralize it. You know, बच्चा खेल रहा था, उसको चोट लग जाती है, तो माँ बाप का most of the time statement क्या था, मैं पहले ही कह रहा था ना, मना किया था ना. Now, what does that mean? तुमने क्योंकि मेरी बात नहीं सुनी, इस वजह से तुम्हें तकलीफ हुई. मैंने मना किया था ना. Do you get this? So statement doesn't have to be कि वो उसको explicitly इस form के अंदर आ रहा होगा. Belief doesn't have to be something, you know, made obvious in this form. But if you look at it behind the scene, you know, जो चीज चल रही है, जो उसकी presupposition है, वो ये चीज है. Okay?